Hello students, so today in this video we will learn about binary addition, binary subtraction, binary multiplication and binary division. So binary addition. Now first of all we will learn about the rules of binary addition. So 0 plus 0 is equal to 0 where sum is 0 and carry is 0. Now 0 plus 1 is 1 where sum is 1 and carry is 0. 1 plus 0 is also equal to 1 where this is the sum and carry is 0. So I have not written the carry because carry is 0. Now 1 plus 1 is equal to 10. You can say 1 0 where sum will be 0 and carry will be 1. And 1 plus 1 will be 11 where sum will be 1 and carry will be 1. Okay. So simply as we do the addition of the normal numbers, we will do the addition of this binary number. So here you can see now this is 1. And this is 1. So if we add 1 plus 1, so we can see here is equal to 1 0 where 0 is the sum and 1 will be the carry. So 0 is the sum and 1 is the carry. Okay. Now 1 plus 0 is equal to 1 and 1 plus 0 is equal to 1. Now again 1 plus 1 is equal to 10 where 0 is the sum and 1 is the carry. Now 1 plus 0 is equal to 1 and 1 plus 0 is equal to 1. Again 1 plus 1 is equal to 10 where 0 is the sum and 1 is the carry. 1 plus 0 is equal to 1 and 1 plus 1 again is equal to 10 where 0 is the sum and 1 is the carry. Now 1 plus 1 is equal to 10. Now again 0 is the sum and 1 is the carry. And 1 plus 0 is equal to 1 and 1 plus 1 is equal to 10 where 0 and now there is nothing, so 1 is here. Okay, so this is how we will perform the binary addition. So these are the rules. Please write down in your copies and practice some questions from your book. If you have any problem, give me a call. In this slide we will learn about binary subtraction. Okay, तो बहुत ध्यान से आप इधर देखिएगा, समझिएगा. देखिए सपोज कि हमें 6 में से 2 को माइनस करना है, तो अगर हम 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4. ओके, तो 6 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 4 करके लिख लिया. अब 1 to 4 में जिन डिजिट्स का टोटल 6 के बराबर होता है उसके नीचे हम 1 लिख देंगे और जिसकी जरूरत नहीं है उसके नीचे 0 लिख देंगे. तो अगर हम देखें तो 4 प्लस 2 6 होता है, तो 4 के नीचे 1 लिख दिया, 2 के नीचे 1 लिख दिया और 1 की जरूरत नहीं है ऐड करने के लिए तो उसके नीचे 0 लिख दिया. तो उसका मतलब हो गया कि 6 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा 1 1 0. तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 1 0. अब हमें 2 चाहिए बाइनरी में, तो 2 चाहिए तो मतलब 4 को ऐड करने की जरूरत नहीं है तो उसके नीचे 0 लिख दिया. 2 को ऐड करने की जरूरत है तो उसके नीचे 1 लिख दिया और 1 की जरूरत नहीं है तो उसके नीचे 0 लिख दिया. तो मतलब 2 को कैसे लिखेंगे हम बाइनरी में 0 1 0 या 1 0, तो हमने यहाँ पे 1 0 लिख दिया. अब अगर हम 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 4 आना चाहिए. तो इनमें से कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिनको कि अगर हम ऐड करेंगे तो 4 आ जाए, तो हमने 4 के नीचे 1 लिख दिया. अब 2 और 1 को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है तो 1 0 0 हमारा आंसर आना चाहिए. करेक्ट. अब देखते हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन हुआ कैसे. तो जैसे नॉर्मली हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 0 में से 0 गया 0 आया, 1 में से 1 गया 0 आया और ये 1 नीचे कैरी हो गया, तो हमारा आउटपुट आ गया 1 0 0 मतलब 4. तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. अब मान लेते हैं कि अगर हमें 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा आंसर 2 आएगा. तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे नोटिस करिएगा 4 लिखेंगे 1 0 0. देखिए 4 मतलब 1 0 0, तो ये हो गया 1 0 0 में से अगर हम माइनस करें 1 0 को तो हमारा आउटपुट आएगा 1 0 मतलब 4 माइनस 2 इक्वल 2. अब इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ. तो देखिए ये जो 0 है, इस 0 में से ये 0 गया तो ये 0 आ गया. अब यहाँ पे हमारे पास 0 है और नीचे 1 है, तो 1 को 0 से माइनस तो कर नहीं सकते. अब क्योंकि ये ऊपर वाला नंबर 0 है तो ये जो है यहाँ से हमने इससे बोरो किया 1,
तो जब हमने इससे बोरो किया 1, तो ये जो 0 था बोरो करने के बाद ये बन गया 10, करेक्ट। पर ये कौन सा 10 है? ये डेसिमल का 10 नहीं है कि इसमें से हम 1 माइनस करें तो 9 आ जाए। ये बाइनरी का 10 है। तो बाइनरी का 10 मतलब 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब ये 2 है। 1 0 मतलब 2 है। इस 2 में से इस 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आंसर 1 आ गया। अब ये जो 1 था इससे हमने 1 कैरी कर लिया था, बोरो कर लिया था। तो अब जब हमने इससे 1 बोरो कर लिया तो ये हमारा क्या बन गया? 0। तो इसलिए हमने यहाँ नीचे 0 लिख दिया। तो मतलब अगर हम 1 0 0 से 1 0 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0 1 0, मतलब 4 माइनस 2 इक्वल टू। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई? जब हम यहाँ से बोरो करेंगे तो ये जो 0 है ये 10 हो जाएगा, और 10 बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी फॉर्म में 10 डेसिमल में 2 होता है, तो इसलिए 2 माइनस 1 ये 1 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि बाइनरी एडिशन बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। So now we will learn about binary multiplication. So the rules for binary multiplication are 1 into 0 is 0, 0 into 1 is also 0, 1 into 1 is 1 and 0 into 0 is 0. तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, जैसे नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है 101 को 11 से, तो 1 into 1 is 1, then 1 into 0 is 0, then 1 into 1 is 1. ओके, तो ये पहले डिजिट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरे से करेंगे तो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। फिर 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is again 1. तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आया, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये 1 आ गया नीचे, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, और ये 1 हमारा नीचे आ गया। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया है वो आया है 1 1 1 1। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो 101 बाइनरी नंबर है, तो ये डेसिमल में कितना होता है? तो 101 मतलब 101 मतलब 4 और 1, तो 4 प्लस 1 5, तो मतलब ये 5 है। और 1 1 तो मतलब 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, तो 2 प्लस 1 3, तो ये 5 into 3 15 आना चाहिए। तो मतलब 1 1 1 1 15 होना चाहिए। तो मतलब ये जो 4 नंबर मैंने लिखे हैं 8 4 2 1, सबके नीचे 1 आ जाएगा। और अगर हम इन्हें ऐड करें तो 8 प्लस 4 12, प्लस 2 14, प्लस 1 15। तो ये इस तरीके से हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है। इन दिस स्लाइड वी विल लर्न अबाउट बाइनरी डिवीजन। ठीक है, तो बाइनरी डिवीजन नॉर्मली वैसे ही होता है जैसे कि नॉर्मल डेसिमल नंबर्स का डिवीजन आप लोग करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। तो सपोज हमारे पास नंबर है 101101 और इसको हमें डिवाइड करना है 101 से, करेक्ट। अब क्योंकि हम बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास डिजिट्स होंगे वो या तो 0 होंगे या 1 होंगे। ठीक, तो 101 1 जा 101, तो मतलब 101 1 जा 101। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 में से 0 तो 0, और फिर 1 में से 1 तो 0, तो मतलब ये आएगा 0 0 0। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये वाला जो 1 है ये हमारा नीचे आ जाएगा, ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास बचा है 1, जो कि 101 से छोटा है, तो डिवाइड तो हो नहीं सकता। तो अब हम इसको भी यहां से नीचे ले लेंगे, और इसको जब यहां से नीचे
लेंगे तो यहां पे हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हमने इसको नीचे लेके यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे अब हमें 0 एक ऐड करना पड़ेगा। अभी भी अगर हम देखें तो ये जो हमारा नंबर है ये 10 है, 10, जो कि 101 से छोटा है। तो हम फिर से क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ नीचे कैरी करेंगे, नीचे ले लेंगे, और जब इसको यहाँ से नीचे लेंगे तो अगेन यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। तो इसको भी हम यहाँ पे नीचे लेंगे, तो ये हो गया 101, और यहाँ पे एक 0 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब जो हमारे पास नंबर है वो नंबर आ गया नीचे 101, और ये भी है 101, तो 101 1 जा 101, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये नंबर हमारा ओवर हो जाएगा। तो 101 1 जा 101, तो ये हमारा माइनस होने के बाद 0 हो जाएगा। 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0, ओके। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आया वो हमारा फाइनल आउटपुट जो है, इसका आंसर जो है वो आया है 1001, करेक्ट। तो इस तरीके से बाइनरी डिवीजन किया जाता है।